सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10। आप लोगों ने इससे पहले 12.1 बनाया, 12.2 विथ एग्जांपल बताया और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको 12.3 के सारे एग्जांपल्स बताए थे। तो चलिए, इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 6 या 7 या 8 नंबर तक क्वेश्चन कवर अप हो जाए। जहां तक हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वीडियो उतना करेंगे और इसको या तो 2 पार्ट में या तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्पेशली टोटल 16 क्वेश्चन है और थोड़े से लंबे कैलकुलेशन है। तो अगर जैसा लेंथी वीडियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर जो बच्चा डायरेक्टली इस जगह पे आया होगा और जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दिक्कत होगी उसके लिए थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ये सेंटर ओ है। तो अगर आपसे कोई बोलता कि एरिया ऑफ सर्कल बताइए तो आप बोलते सर पाई आर स्क्वायर। कोई आपसे बोलता कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बताइए तो आप बोलते 2 पाई आर। फिर हमने बताया था कि सपोज ये सर्कल है, इस सर्कल को चाहो तो ऐसे 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 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो ना, कभी भी कोई कंपास से बनाते हो तो ये वाली पार्ट को क्या बोलते हो? आर्क बोलते हो। और इसी को जब पूरा घुमा दोगे तो सर्कल बन जाएगा। यानी सर्कल के छोटे छोटे पार्ट को आप आर्क कह सकते हो। सपोज मान लो ये हमारे पास एक कर्व है ए बी, तो ए बी हमारे पास एक कर्व है और मान लो ये पॉइंट सी है और ए सी बी एक हमारे पास आर्क है। और वो कैसी आर्क है? माइनर आर्क है। माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क। देखो तो ये आर्क नहीं है एसीबी, तो ये माइनर आर्क है। उसी तरह अगर यहाँ पे पॉइंट कोई डी दे देते हैं तो ए डी बी, बी एक क्या है? आर्क है। तो ए डी बी इज ऑल्सो आर्क बट इट इज द मेजर आर्क। बड़ी वाली आर्क है, मेजर आर्क है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कॉर्ड और आर्क के बीच में बनने वाली जो एरिया होती है उसको आप बोलते हो सेगमेंट। और क्योंकि ये माइनर आर्क के थ्रू बनी है तो इसको आप बोलोगे माइनर सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क से बीच में बनने वाली एरिया को तो सेगमेंट बोलते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये वाली एरिया मेजर आर्क इंक्लूड करती है तो इसलिए ये मेजर सेगमेंट हो जाएगी। फिर हमने बताया था कि अगर मान लो एक सर्कल ड्रॉ करते हो, कॉर्ड और आर्क से बनने वाली जगह को सेगमेंट कहते हैं। लेकिन अगर इस सेंटर का इस सर्कल का सेंटर ओ है और मान लो एक रेडियस है ए और एक रेडियस है बी, ओ ए एंड ओ बी 2 रेडियस है आपके पास, तो रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाली एरिया को बोलोगे सेक्टर। और क्योंकि ये ए सी बी एक माइनर आर्क है तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। और इसी रेडियस को लेते हुए ऐसे घूमकर इस आर्क को अगर कवर अप करते हो और ये वाली एरिया की बात करते हो जिसका आर्क एडीबी है तो इसको बोल दोगे मेजर सेक्टर। फिर हमने आपको बताया था कि अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हर केस में ये वाली एंगल दी जाएगी। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है तो थीटा की जगह यूज करोगे 60 डिग्री जब आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो। और जब आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो थीटा की जगह जो ऑलरेडी एंगल आपके पास गिवन है उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो। तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज 300 डिग्री। और ये एंगल यूज करोगे जब आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे होंगे और ये एंगल यूज करोगे जब आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये 300 क्या मतलब है? अगर मान लो आपने मेजर सेक्टर का एरिया निकाला माइनर सेक्टर का तो आप क्या लिखोगे? थीटा की जगह 60 और अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 0 0 कैंसिल, ये 1 ये 6, यानी ये क्या है? 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी ये बात ये बताता है कि ये जो मेजर माइनर सेक्टर है हमारे पास वो टोटल सर्कल का 1/6 एरिया कवर अप करता है। यानी थीटा अपॉन समथिंग गिव्स मी द पार्टिकुलर एरिया, यानी वो कितना पार्ट है उस सर्कल का, 1/6 पार्ट है, 1/5 पार्ट है, वो बताता है हमारे पास। अगर उसी जगह हमें सरकमफ्रेंस निकालना होता सेक्टर का तो लिखते थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह उसी तरह 60 डिग्री यूज करते जब माइनर सरकमफ्रेंस यानी एसीबी का लेंथ निकालना होता। और जब हमें एडीबी का लेंथ निकालना होता तो 360 में से 60 को माइनस करते, सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ ही तो निकालते हैं ना, तो ये वाली एडीबी की लेंथ आ जाती। तो माइनर के लिए 60 डिग्री, मेजर के लिए 300, वो बताता कि उस सर्कल का वो कौन सा पार्ट है। और इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है।
अगर आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन देखना है तो आप 12.2 का जो हमने एक्सरसाइज से पहले बनाया है इंट्रो विथ ऑल एग्जांपल, वहां पे हमने समझाया है। अगर आपको नहीं देखना है तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे चीजों को समझाते चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहां बताते चलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। मतलब जरूरत नहीं है कि आप देख ही लो या नहीं भी देखो, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, सपोज मान लो ये आपके पास एक सर्कल है और ये मान लो डायमीटर है ए बी और इस सर्कल का सेंटर कहीं ओ है, तो हम जानते थे कि ए बी जो है वो एक तरह का डायमीटर है और डायमीटर को हम बोलते थे कि एक तरह का लार्जेस्ट कॉर्ड है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। और इस बात का याद रखना है कि अगर मान लो कि इस डायमीटर से बनने वाली जो भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी, इधर बने या इधर बने वो हमेशा क्या होगी 90 डिग्री होगी। क्यों होता था ऐसा, तो इसके लिए 9th में पढ़ा था आपने थ्योरम की सेंटर पर कोई बनने वाली एंगल, अगर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, एसी बी से एक एंगल बनता है सेंटर पर 60 डिग्री, एसी बी आर को लेते हुए एक एंगल बनता है 60 डिग्री और एसी बी आर को लेते हुए सर्कल पे कोई एंगल बनता है तो वो एंगल हमेशा इस एंगल का हाफ होगा। ये थ्योरम कहता था हमें क्लास 9th में। तो उसी तरह यहां पर इस आर्क को अगर आप कंसीडर करते हो ए सी बी, इस पॉइंट को सी, तो इस आर्क से बनने वाली एक एंगल ये है और ये एंगल 180 डिग्री है और इसी आर्क से बनने वाली ये एंगल कितनी है 90 डिग्री, 180 डिग्री का हाफ। यानी आप कह सकते हो डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनती है कहां पे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, वो हमेशा 90 डिग्री बनती है। और इन सब कॉन्सेप्ट को अगर आप ऑलरेडी जानते हो तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं जानते थे तो हमने रिवाइज करा दिया। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं और धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन समझाते हैं और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस पार्ट को अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो तो देखो तो ये वाली चीज दी गई है आर क्यू और यहां पर एक पॉइंट दिया गया है पी और इससे इसको ज्वाइन कर दिया गया और कहता है ये एक सेंटर है। यहां पे आपके पास पी आर की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर एंड आपके पास पी क्यू की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो अगर आप गौर से देखो तो अगर पूरे सर्कल का कोई एक छोटा सा पार्ट को कवर अप करते हो, मान लो इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कवर अप करते हो, तो इस पूरे सर्कल का बहुत छोटा वाला जो पार्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह तो बिहेव करेगा ना, सर्कल का एकदम छोटा सा पार्ट। तो यानी ये जो पी आर है वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है और आर क्यू जो है वो डायमीटर है। तो यहां से कह सकते हो एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल मेड बाय द डायमीटर एंड डायमीटर इज सेंटर है ओ, डायमीटर इज आर क्यू, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बताया ना कि एक अगर डायमीटर है ये, इसके द्वारा कहीं भी एंगल बने, यहां बने या इधर बने या इधर बने, कहीं भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री ही बनता है, क्योंकि ये डायमीटर है, सेंटर ओ है, ये आर क्यू है और ये पॉइंट पी था। यानी इस पॉइंट पर इस डायमीटर के द्वारा बनने वाली एंगल कितनी होगी 90 डिग्री होगी। इसका यूज क्या आएगा सर, तो अगर जैसे ही ये 90 डिग्री हो गई और हमें निकालना है इसका एरिया, तो हम यहां से कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो हमारे पास शेडेड रीजन है, ओरिजिनल क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है, इस शेडेड रीजन पर इस पॉइंट को मान लो हम ए दे देते हैं, तो कह सकते हो पी ए क्यू, पी ए क्यू इज द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन की एरिया अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करो कि पहले इसको डायमीटर लेकर आर क्यू और सेंटर ओ, इस सेमी सर्कल की एरिया निकाल लो। तो इस सेमी सर्कल को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट ए है अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यू ओ आर पी ए, क्यू ओ आर पी ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी। अगर इन दोनों को माइनस कर लोगे, देखो ना इस पूरे की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर लोगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम जानते हैं कि इरेज कर दे इस पार्ट को, यहां से ये हटा देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये हमें करना है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, अगर सेमी सर्कल है तो उसका हाफ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अभी हमने बोला कि ये वाली चीज जो है, यहां से ये डायमीटर है आर क्यू
और ये हमारे पास पी क्यू है और ये हमारे पास पी आर है और ये 90 डिग्री बन रहे हैं। और कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास, तो अगर मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या लिखते हो आप? एरिया लिखते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट उसको लेते हो जो 90 डिग्री के आर्म्स होते हैं, ये तो हाइपोटेनियस हो जाता है, तो इसकी एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो अब सवाल, सबसे पहला सवाल उठता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है ये वाली, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगी? तो यहां से लिखोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बेस क्या हो जाएगी? पी आर, 90 डिग्री का आर्म एंड पी क्यू, तो यहां लिख लोगे पी आर मल्टीप्लाइड पी क्यू। अब आपके पास पी आर की भी वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है और पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 जब निकालोगे, यहां पर तो वैल्यू है आपके पास, डाल के निकाल लोगे। पाई की जगह कहता है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि अगर गिवन है तो आप वो लो, 3.14 गिवन है तो 3.14 लो, अगर कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 लो, तो 22/7 इंटू नीचे में 2 है तो इसको 1/2 तो लिख सकते थे ना, इसको 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लिख दिया। अब आर हमारे साथ प्रॉब्लम है कि ये सेंटर है ओ, तो अगर हमारे पास आर क्यू क्या है? डायमीटर है, तो यानी ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर आर क्यू अपॉन 2 होगा रेडियस, लेकिन हमारे पास आर क्यू की वैल्यू नहीं है, और लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले सकते थे, तो इसमें लिख सकते हो आप आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की जगह है 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इज 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576, इसको ऐड करोगे तो 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 एंड 6 25, यानी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। जब आर क्यू स्क्वायर बराबर 625 है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी यहां से आपके पास आर क्यू की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालोगे तो 25/2 कर लोगे, ये वाला पार्ट समझ गए, रेज कर दे, यानी रेडियस की जगह आप डालोगे क्या? आर क्यू अपॉन 2, यानी 25/2 मल्टीप्लाई 25/2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो दैट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। यहां से आप बोलोगे 2 से 11 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 625 मल्टीप्लाइड 11 अपॉन 7 2 जा 14 2 जा 28, यानी यहां से जब आप लिखोगे, इस सब पार्ट को इरेज कर दो, ये सब तो समझ गए हो कैसे 90 डिग्री का यूज किया, तो यहां पे लिख लोगे पाई की, ये लिख लोगे 625 इंटू 11 अपॉन 28 इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 मल्टीप्लाइड पी आर की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड पी क्यू की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, यहां से 2 से 12 बार में कट जाएगा, 12 7 जा करोगे तो 7 2 जा 14 एंड 2 7 2 जा 14 4 इज 84, तो यह आएगा 625 इंटू 11 अपॉन 28 माइनस 84 ब्रैकेट इनसाइड सेंटीमीटर स्क्वायर। मन है तो पूरा सॉल्व कर लो, अगर टाइम नहीं है तो इसको यहीं तक रहने दो। तो बोलो क्वेश्चन आसानी से समझ में आया, कोई ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, हमने देखा कि हमारे पास आरक्यू की वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये आरक्यू एक डायमीटर था तो ये 90 डिग्री बन रहा था, पी आर की वैल्यू थी, पी क्यू की वैल्यू थी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस आर क्यू की वैल्यू निकाल ली और आर क्यू का आधा कर दिया तो ओ क्यू की वैल्यू आ गई, दैट इज द रेडियस, और पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 में हमने रेडियस का यूज किया जिससे इसकी पूरी एरिया निकल गई, और ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किया, जहां पे बेस पी आर था और हाइट पी क्यू था, उसको डाला, सॉल्व किया, जो आ गया वो हमारा आंसर था। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इसको आगे आप पार्ट सॉल्व कर लेना, आप हमने ओवरऑल सारी चीजें बता दी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम हो तो पार्ट बाय पार्ट करके देखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या एक ट्राई और कर सकते हो वीडियो को देखने का। दूसरी बार देखोगे तो हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में अभी भी लिखा हुआ है कि अनलेस इट इज स्टेटेड यूज पाई इक्वल टू 22/7। दूसरे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन फिगर 12.20 इफ द रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक
सर्कल विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंगल AOC इज 40 डिग्री। क्या मतलब है इसका? कहता है एक सर्कल है, इसका भी सेंटर O है और बड़ी वाली सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। यानी मान लो बड़े वाले का रेडियस को हमने कैपिटल R माना तो कैपिटल R की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर और इसी सेंटर को लेते हुए एक और सर्कल ड्रॉ किया गया और यहां से यहां तक की रेडियस को आपने स्मॉल r माना तो बोला छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो और कहता है कि ऐसे सेक्टर बनाए गए हैं दो, ये लाइन रहने देते हैं, ये दो सेक्टर बनाए गए, ये वाली ऐसे, और कहता है ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C और एंगल AOC बराबर दिया गया है 40 डिग्री। अब कहता है ये वाला एरिया निकालिए। तो आप पहले अगर बड़े वाले सर्कल को कंसीडर करते हो, सेंटर को O लेते हो तो ये हो जाएगी हमारे पास AC। तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ बिग सर्कल एंड दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ सेक्टर AOC। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन दिख रहा है ये वाला, ये शेडेड रीजन को मान लो ये वाला है DBAC, इसकी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये पूरे बड़े वाले सर्कल को लेते हुए सेक्टर निकालोगे, फिर इसमें जो छोटा वाला सर्कल आ रहा होगा इसका सेक्टर निकालोगे और इस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दोगे तो ये बीच वाला सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। और देखो तो यहां से OB बराबर OD है, OB बराबर OD है क्योंकि ये स्मॉल r रेडियाई के बराबर है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और सेक्टर का एरिया हम निकालते तो लिखते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर क्योंकि बड़ी वाली सर्कल है, माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर क्योंकि छोटी वाली सर्कल है। और इसकी एंगल दोनों के लिए इस सेक्टर को कंसीडर करो तब, ये वाला सेक्टर कंसीडर करो तब, ये पूरा वाला करो तब, एंगल तो 40 डिग्री है तो लिखोगे 40 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू कैपिटल R की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 14 सेंटीमीटर माइनस, अब छोटी वाली सेक्टर का एरिया निकालोगे तो थीटा की जगह फिर से 40 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड 22/7 इंटू, अब इसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। यानी आपने ओवरऑल क्या किया, बड़े वाले सर्कल को लेते हुए ये सेक्टर निकाल लिया OAC, छोटे वाले सर्कल को लेते हुए ये सेक्टर निकाल लिया OBD और बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस किया तो ये वाला जो शेडेड रीजन था छोटा सा ये आपको मिल गया, जो ये वाला शेडेड रीजन था छोटा सा ये मिल गया आपको। अब यहां से आप 7 2 जा 14 काटोगे, 0 0 कट जाएगा, 4 9 जा कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 9 जा कट जाएगा। यानी यहां पर ओवरऑल आपके पास क्या मिला, यहां पे मिला 1/9 मल्टीप्लाइड 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहां से मिला 1/9 मल्टीप्लाइड 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से देखो तो 1/9 कॉमन ले सकते हो, 22 कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन ले सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो यहां से आपके पास क्या बचा 1/9 निकल गया, 22 निकल गया, 7 निकल गया, तो 2 इंटू 2 बिकेम 4। देखो ना यहाँ पे 2 बचा और 7 2 जा 14 2 बचा और यहाँ पे बचा 1, यही बचा ना। देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं, सारा कॉमन ले लिया आपने। तो यहां से मिला 1/9 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3 3 जा 9, ये हो गया 7 2 जा 14 7 2 जा 14 115 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी शेडेड रीजन का एरिया हो गया 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे जो भी डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा वो एरिया हो जाएगा। ओवरऑल आपको कहानी समझ में आई कि किया क्या हमने। इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट है कि ये हमने जो किया ये वाली पार्ट समझ में आनी चाहिए और कैसे कैसे यूज किया वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे, इसको इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, चीजों को पकड़ोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है और जो बच्चा मेरा कंटिन्यूअस देखते आ रहा होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं।
क्योंकि वो ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट समझ चुका होगा। हाँ, लेकिन जो डायरेक्टली यहाँ आया होगा देखने के लिए डायरेक्ट 12.3 के कुछ क्वेश्चंस, तो हमें लगता है उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम डाटा को रिवेल करते हैं और कॉन्सेप्ट को फिर से समझाते हैं। अब इसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है ABCD, ठीक है। स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, यानी ये भी है 14, ये भी है 14, ये भी है 14 और ये भी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कहता है एक सेमी सर्कल बनाया जाता है ऐसे और एक सेमी सर्कल बनाया जाता है ऐसे, और ये जहां पे टच होता है वो पॉइंट है P। तो बताइए इस सेमी सर्कल को छोड़ के, इस सेमी सर्कल को छोड़ के पूरे जो हमारे पास स्क्वायर है उसमें से बचा हुआ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना होगा। तो हमारे पास शेडेड रीजन ये है, इसका एरिया बताना है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD प्लस BPC। देखो तो इस सेमी सर्कल की एरिया निकाल लो, इस सेमी सर्कल की एरिया निकाल लो और इस पूरे स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल की एरिया निकाल माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड साइड, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दूसरे सेमी सर्कल के लिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहां से 2 एलसीएम लोगे, हाफ प्लस हाफ मिलके हो जाएगा। यहां से साइड कितना है 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 14 सेंटीमीटर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकेम 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा ओवरऑल पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां से 14 इंटू 14 होता है हमारे पास 196, 4 4 जा 16, 5 4 1 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो अलग देखो तो ये पूरा का पूरा इस सेमी सर्कल के लिए क्या है डायमीटर है, यानी सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, दैट इज द साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड के बराबर जो है उसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों को ऐड करके ओवरऑल हमने बता दिया पाई आर स्क्वायर। यहां से 22/7 इंटू आर की जगह 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 मर गया तो ये आ गया -154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 - 4 इज 2, 9 - 5 इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस तरह से हमने आपको 3 क्वेश्चन समझाए और हमें जैसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको आप नोट डाउन करो, जहां भी डाउट हो मेन इस कॉन्सेप्ट को समझो कि कैसे माइनस करके क्या निकाल रहे हैं हम। ओवरऑल सारी चीजें तो कैलकुलेशन है, तो इसको आप नोट डाउन करो। आते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो आप डाउट पूछ सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.2। एक कुछ ऐसा फिगर है जो पूरा शेडेड है, where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn to a vertex O with an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter। हमारे पास एक ऐसा फिगर है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम है O A एंड B और इसके ऊपर एक सर्कुलर आर्क बना हुआ है और कहता है कि यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसका पूरा साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये पूरा शेडेड है, ये पूरा का पूरा शेडेड है। तो कहता है इसका एरिया बताइए। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट कुछ ऐसा है, अगर गौर से देखो तो यहीं तक है और इसका सेंटर है O और यहां से ऐसे और ऐसे, ये क्या है रेडियस है, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चीजों को आसानी से समझोगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इस पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक सर्कुलर पार्ट कुछ ऐसा है, ये वाली सर्कुलर पार्ट है जिसकी सेंटर O है और यहां से अगर सेंटर है तो ये रेडियस की तरह दिख रहा है, रेडियस ये दिया गया है 6
सेंटीमीटर, और बाहर में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है OAB, और इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल कितने डिग्री की बनेगी? 60 डिग्री की, 60 डिग्री की एंड 60 डिग्री की। अब देखो तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री, यानी ये वाली एंगल भी है 60 डिग्री, यानी यही है ना जो फिगर फिर से बनाया है। अब इसका एरिया निकालना है, तो देखो तो अगर आप बोलते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये फिगर है इसमें सारा शेडेड है, तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। समझना 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 इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। देखो ये एक अगर सर्कल होता पूरा का पूरा, और ये वाली एंगल अगर 60 डिग्री आपको पता चल जाती, तो इस पार्ट को अगर हटा दो तो ये वाली पार्ट, अगर इस पार्ट को देख लो तो इसका मेजर सेक्टर कौन सा है? ये वाली पार्ट है, और इसकी एंगल कितनी होगी? 360 माइनस 60 दैट इज 300। इस वाले पार्ट को हटाकर यहां से एक ट्रायंगल बना दिया गया है। तो अगर हम इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल ले और इस ट्रायंगल की एरिया निकालकर इस दोनों को ऐड कर दे, तो हमारा जो शेडेड रीजन है यानी जो फिगर है उसकी एरिया मिल जाएगी। चीजें पकड़ पाए? यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की जगह पर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया की फॉर्मूला होती है √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहां पे थीटा की जगह क्या लोगे आप? ये सारा पार्ट समझ गए हो कैसे कैसे हमने समझाया आपको कि क्या क्या चीजें हो रही है। अब आप थीटा की जगह क्या लोगे? 300, तो 300 अपॉन 360। समझे ना भाई? के देखो ना ये ट्रायंगल था, ये एक ऊपर से सर्कल है, ये पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करोगे तो ये सर्कल का मेजर आर्क है। मेजर आर्क से बनने वाली एरिया जो होती है वो मेजर सेक्टर होती है विथ रेडियस, और इसमें ये ट्रायंगल की एरिया को जोड़ दिया। ये 60 डिग्री था बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बचा हुआ एंगल 300 हो गया। इनटू पाई की जगह नहीं कुछ कह रहा तो क्वेश्चन के शुरू में दिया गया है अनलेस इट इज नॉट स्टेटेड, अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7 ले लिया हमने। आर क्या है? इसका रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर। यहां से देखा 0 से 0 कट गए, यहां से 6 जा 30 कट गए, यहां से 6 5 जा 30 हो गए। देखो ना 6 6 जा 36 एंड 6 5 जा 30। यहां से आपको क्या मिला? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 110 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 066 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या है? 7, डिनोमिनेटर में क्या है? 7, यानी यहां पे इसकी एरिया मिली 660 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7 माइनस प्लस √3/4, तो √3/4, और साइड की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ना लिख के चाहे तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। यहां से 4 3 जा 12 कट जाएगा, 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बताओ ये बात समझ में आया? श्योर सर। अगर कोई बच्चा इसको और कॉम्प्लिकेट करना सोच रहा होगा तो वो ऐसा कर सकता है। कैसे सर? पहले आप ये दिया गया है, देखो कॉम्प्लिकेट अगर करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हो? बंद दूसरे तरीके भी कर सकता है। पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, ठीक, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, तब भी आपको आंसर सेम आएगा। यानी आप ऐसा कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि ये वाली पार्ट 2 बार आ रही है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या दूसरे तरीके से डायरेक्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो ना पूरे सर्कल का आपने एरिया निकाला, उसमें से ये माइनर सेक्टर जो बन रहा था इसकी एरिया को माइनस कर दिया, क्योंकि पूरे सर्कल में ये एरिया इंक्लूड हो गई और ये एरिया ट्रायंगल के एरिया में भी इंक्लूड हो गई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल माइनस
दिस सेक्टर को एक बार माइनस कर दिया तो ये आ गया। या शॉर्टकट तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लोगे, मेजर सेक्टर वाली ये हो जाएगी यहां तक और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगी, इन दोनों के एरिया को ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर ये हुआ। अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के 5th नंबर क्वेश्चन। बारीकी से अगर चीजों को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा अगर समझने की कोशिश करोगे तो। और सॉल्यूशन जो है लास्ट में जहां पे हम छोड़ते हैं, अगर आपको मन है तो उससे आगे कर सकते हो। और एंगल 60 डिग्री क्यों हुआ था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, ये तो समझ ही गए हो। अब कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है आपके पास, ए बी सी डी, इसकी साइड आपके पास दी गई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये चीजें आपके पास दी गई है। कहता है हाँ, a quadrant of circle of radius 1 सेंटीमीटर is cut and also circle। कहता है साइड से क्वाड्रेंट कट किया जाता है, ऐसा, इधर से भी ऐसा, इधर से भी ऐसा और इधर से भी ऐसा कट किया जाता है। और ये देखो ना, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये इनडायरेक्टली एक सर्कल बन रहा होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका सेंटर ए है और ये रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसके लिए भी ये वाली रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर, इसके लिए भी ये वाली रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसके लिए भी ये वाली रेडियस है 1 सेंटीमीटर। और बीच में एक सर्कल है और जिसकी सर्कल की डायमीटर दी गई है आपके पास 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। कहता है इस क्वाड्रेंट को छोड़कर, इस क्वाड्रेंट को छोड़कर, इस क्वाड्रेंट को छोड़कर, इस क्वाड्रेंट को छोड़कर, इस सर्कल को छोड़कर इस पूरे स्क्वायर में क्या एरिया बची है, वो एरिया बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो आप यहां से लिख सकते हो, आप एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आप निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर, निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दो पहले एक एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करोगे ना, माइनस करोगे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक हर क्वाड्रेंट का रेडियस सेम है, तो इसकी जो एरिया होगी, इसकी जो एरिया होगी, इसकी जो एरिया होगी, इसकी एरिया होगी, यानी एक का एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एरिया आ जाएगी, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो बीच में सर्कल दिया गया इसकी एरिया, इन दोनों की एरिया को जोड़कर अगर एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दो तो आपको बची हुई एरिया मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड साइड, माइनस क्वाड्रेंट की एरिया क्या होती है, क्वाड्रेंट एक तरह का, देखो ना क्वाड्रेंट जो बना है ऐसा है, ऐसा है और ऐसा बना है, तो ये एक तरह का सेक्टर है और ये स्क्वायर है जिसकी वजह से ये एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर है ना भाई, ये पूरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी ये क्वाड्रेंट का भी 90 है। इसको देखोगे तो ये एक तरह का सर्कल होगा जिसका ये माइनर सेक्टर है, यानी 4 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब हम साइड इंटू साइड निकालेंगे, तो साइड क्या दिया गया 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर माइनस ये वैल्यू हम साइड में निकाल लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई थीटा की जगह लिखोगे 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का क्वाड्रेंट बन रहा है तो 90 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले हम ये 4, एक क्वाड्रेंट का एरिया ये हुआ, दूसरे का भी यही, तीसरे का भी यही, चौथे का भी यही, तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 9 4 जा और 4 से 4 कट गया, यानी यहां पे हमारे पास बचा पाई आर स्क्वायर और यहां पर भी है पाई आर स्क्वायर, एक और पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का है, ये जो निकाला हमने इसका निकाला और ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर है प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी यहां से आपको मिला ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये पूरा को सॉल्व करके आपको मिला 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां वैल्यू डाल लो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है, तो देखो आप बोलोगे कि सर दोनों को ऐड कर दिया, क्या दोनों का रेडियस सेम है, हाँ
इसलिए ऐड कर पाए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों का रेडियस अलग होता तो ऐड नहीं करते। देखो ना, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस 1 1 1 1 डायमीटर 2 था, इसलिए ऐड कर पाए। अगर रेडियस अलग अलग होता तो 1 2 लिख के दोनों को सॉल्व करते, ऐड नहीं करते, लेकिन एक जैसा था इसलिए ऐड कर लिया। अब यहां से डालोगे आर की जगह 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। तो ये हो जाएगा ओवरऑल सॉल्व होके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये वाली पोर्शन बचती है इस 4 क्वाड्रेंट और सर्कल को छोड़कर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसलिए ऐड किया क्योंकि इस सर्कल का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इस सारे क्वाड्रेंट का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस अलग होता तो ये पाई आर स्क्वायर अलग निकालते, ये पाई आर स्क्वायर अलग निकालते, फिर दोनों को ऐड करते, और ये पाई आर स्क्वायर हमें मिला है 4 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से। यहां से 4 से 4 कट गया था, 9 4 जा 36 था। तो ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल इनडायरेक्टली बन रहा था और एक सर्कल अंदर में था, सबका रेडियस सेम था, इसलिए दोनों को ऐड करके सॉल्व कर दिया। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? यहां से आप नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, एलसीएम लेके माइनस करके अपॉन 7 में डेसिमल में ले आओगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अच्छे से